अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 अव्यय अविकारी शब्द। करते इस पाठ की शुरुआत। श्रेया कल आएगी, मयंक तेज दौड़ता है, कल पापा जी बहुत खिलौने लाए। ठीक है, उपयुक्त दिए गए वाक्य में कल, तेज और बहुत जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों पर कर्ता या क्रिया के लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सभी शब्द अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। विशेष अ जमा विकारी जिसमें विकार ना हो। ठीक है, जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन विकार नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद, अव्यय के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक जिसे हम योजक भी कहते हैं, विस्मय आदि बोधक और निपात। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मयंक धीरे धीरे चल रहा है। मयंक क्या है? संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे चलना, अर्थात कर्म तो कर रहा है, कर्म की विशेषता है, उसी हम कहते हैं क्रिया विशेषण। दूसरा है पेड़ से अचानक फल गिरना। गिरना हुई क्रिया और उसकी विशेषता बता रहे अचानक, तो हो गया क्रिया विशेषण। आगे है महाराज प्रतिदिन राजमहल जाते हैं, काफी वर्षा हो रही है। अर्थात ऊपर दिए गए वाक्यों में धीरे धीरे शब्द मयंक के चलने का ढंग बता रहा है तथा अचानक फल के गिरने का तरीका बता रहा है। अतः ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात ये क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे है विशेष में क्रिया विशेषण पर लिंग वचन तथा काल के प्रभाव से विकार नहीं होता है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के ढंग या रीति का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बारिश लगातार हो रही है, बालक जोर जोर से रो रहा था, श्रेया ध्यानपूर्वक पढ़ती है, सभा शांति पूर्वक समाप्त हो गई। इन वाक्यों में लगातार, जोर जोर, ध्यानपूर्वक तथा शांति पूर्वक शब्दों से क्रिया के होने के ढंग रीति का पता चल रहा है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, आप सामान इधर रख दीजिए ताकि बहुत से अमरूद नीचे गिर गए, बंदर छत के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो उपयुक्त ऊपर दिए गए वाक्यों में पेड़ पर, इधर, नीचे, ऊपर शब्द क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण है पीछे, भीतर, नीचे, यहाँ, वहां, आगे आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों के से क्रिया के होने का काल, समय का बोध हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी ट्रेन कल सुबह 5 बजे चलेगी, अमित को परसों आना है, आगे रीमा को अभी बुलाओ, वीर प्रतिदिन व्यायाम करता है। ठीक है, ऊपर के वाक्य में कल, अभी, परसों, प्रतिदिन शब्द क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं,
अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण दिन भर, बार बार, कभी कभी, लगातार, साल भर आदि। आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा परिमाण का बोध होता है उन्हीं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जितना चाहो उतना खेल लो, काफी सो लिए अब उठ जाओ, मैं तो थोड़ा ही पढ़ पाई हूँ, यह तो बहुत नुकसान हो गया। अर्थात बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्य में जितना, उतना, थोड़ा, काफी, बहुत शब्द के होने की मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। कुछ अन्य उदाहरण है ज्यादा, अधिक, कम आदि। आगे है संबंध बोधक, जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे रवीना की अपेक्षा माधुरी सुंदर है, रीमा अपनी माता जी के साथ रहती है। आगे है धन के बिना जीवन व्यर्थ है, अंशु बाजार की ओर गया। ठीक है। अर्थात ऊपर दिए गए वाक्य में की अपेक्षा, के साथ, के बिना, की ओर शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं, अतः ये शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण है घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, वह सर्दी के मारे कांपने लगा, श्रेया द्वारा गाना गाया गया। ठीक है। विशेष संबंध प्लस बोधक अर्थात संबंध बताने वाले। तीसरा है समुच्चय बोधक, जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मन की तबीयत ठीक नहीं इसलिए वह नहीं जा सकता, वह घर जा रहा है ताकि आराम कर सके। श्रेया मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। रीमा और सीमा खेल रही हैं। ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में इसलिए, ताकि, अन्यथा और शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः यह समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण मैं वर पढ़ूं या पत्र। दूसरा है सूरज निकल चुका है परंतु तू उठी नहीं। अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य में निम्नलिखित कार्य करते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे श्वेता और पुष्पा दोनों बहनें हैं, चंदन एवं निधि दोनों प्रतिभाशाली छात्र हैं। जो शब्द दो वाक्यों में विरोध प्रदर्शित करते हैं, कारण बताते हैं अथवा परिणाम बताते हैं, वे विभाजक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे रंजना ने मधु को उपहार दिया परंतु मधु ने अस्वीकार कर दिया। आगे है मयंक देरी से पहुंचा इसलिए ट्रेन छूट गई। ठीक है। आगे है दो शब्दों के वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प बताती हैं, वे विकल्प सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मैं साथ चलूं या तुम खुद चले जाओगे, तो यहाँ पर प्रश्न में क्या है, विकल्प है। आगे है बच्चे टीवी कम देखो अन्यथा आंखें खराब हो जाएंगी। ठीक है। आगे है विस्मय आदि बोधक। वहां विस्मय आदि बोधक चिन्ह, पुत्र तुमने नाम रोशन कर दिया, ओहो अच्छा ऐसी बात है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, शाबाश मयंक तुमसे यही उम्मीद थी। अर्थात बच्चों ऊपर दिए गए वाक्य में वहां, अरे, ओह, शाबाश शब्दों से हर्ष, आश्चर्य जैसे भाव व्यक्त हो रहे हैं, ये सभी वाक्य ही विस्मय आदि बोधक अव्यय हैं। ठीक है।
पढ़ते हैं ना परिभाषा के माध्यम से। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भावों का बोध कराए वे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण जैसे छी कितनी गंदगी फैली है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, वाह भारत मैच जीत गया, हाय देश का एक और जवान शहीद हो गया। ठीक है। अब विशेष है विस्मय आदि बोधक अव्यय वाक्य के आरंभ में आते हैं। नंबर 2, इन वाक्य अव्ययों के बाद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय आदि बोधक के कुछ प्रकार जैसे हर्ष सूचक जैसे शाबाश, वाह वाह, आहा, धन्य। उदाहरण है वाह प्रधानमंत्री जी ने तो कमाल कर दिया। आगे शोक सूचक में हाय, हे राम, ओ बाप रे आदि। उदाहरण है हाय वह भी मारा गया। आगे है आश्चर्य सूचक है अरे, ओ, अरे, वाह इत्यादि। उदाहरण है अरे तुम्हारे अंक तो बहुत कम आए हैं। फिर है प्रशंसा सूचक शाबाश, बहुत अच्छा इत्यादि। उदाहरण है शाबाश तुमने परीक्षा पास कर ली। आगे है सावधानी सूचक में होशियार, सावधान, खबरदार आदि। उदाहरण है खबरदार जो तुमने पुलिस को सूचना दी। आगे है घृणा सूचक में छी छी, हट, दिक आदि। उदाहरण है छी कितनी गंदगी है। संबंध बोधक में अरे, रे, अजी, ओ, ए आदि। उदाहरण है ओ बच्चे जरा मेरी बात सुनना। भय सूचक में है बाप रे बाप आदि। उदाहरण बाप रे इतना बड़ा सांप है ना। तो ये शब्द क्या है, विस्मय आदि बोधक है। आगे है कुछ और उदाहरण जैसे श्रेया ने रीता को भी बुलाया है, भारत ही यह मुकाबला जीतेगा, अब तुम केवल 2 दिन के ही हमारे साथ हो, होली तक सभी काम बंद हैं। अर्थात ऊपर दिए गए वाक्यों में भी, केवल, ही, तक शब्द अर्थ को बल प्रदान कर रहे हैं। ये शब्द निपात है। वे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर विशेष प्रकार का बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। विशेष निपात का प्रयोग किसी बात पर जोर देने के लिए होता है। कुछ अन्य उदाहरण जैसे केवल यह मिठाई केवल मैं ही खाऊंगा। आगे तो तुम तो ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो, भी आज भी वह नहीं गया, भर मैंने उसे देखा भर था। आगे मात्र ईद आने में मात्र 2 दिन बचे हैं, ही भारत को वर्ल्ड कप विराट कोहली ही दिलाएगा और तक मुझे सिर्फ बाजार तक ही जाना है। ठीक है, चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। अव्यय का रूप लिंग वचन काल के कारण परिवर्तित नहीं होता है। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। आगे है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिणामवाचक। आगे है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, अव्यय होते हैं। आगे है 2 शब्दों वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। हर्ष, शोक, भय, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।